खनिजों का परिवहन किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है रेत का, उस पर कब रोक लगेगी? रोक लग रही है, लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। कहाँ पे हुआ है सर, क्या कार्रवाई बताइए। अभी आप थोड़ी देर पहले जांजगीर में क्या कार्रवाई हुई है उसका पता चला। कोरबा जिले में इतने गौर खरीद के हो रहे हैं जिसमें 45 कोरबा लाख। जिले में सिर्फ रेत है, 99% हमारा राजस्व कोरबा जिले में कोयले से आता है। जिले में भी हो रही है सर रेत उत्खनन अवैध, उस पर रोक नहीं लग पा रही है। अवैध उत्खनन पर लगातार रोक लग रही है। अब कहीं पर पंचायत की परमिशन है, ये शेड्यूल 5 का एरिया है तो पंचायतों को परमिशन दी जाती है, पंचायतों का अधिकार है शेड्यूल 5 के एरिया में। तो शेड्यूल 5 का एरिया का अलग कानून होता है, दूसरे क्षेत्रों का अलग कानून होता है। शहर में तो सर दिन भर ट्रैक्टर देखते हैं रेत भरे हुए परिवहन करते, शहर में दिन भर चलते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो शिकायत है स्पेसिफिक कहीं पर अगर हो रहा है तो बताइए। लेकिन अधिकारी कमी है बोलते हैं सर, जब भी बात करते हैं तो अधिकारी कमी है यहाँ पे। अधिकारी की कमी पिछली 5 साल में कोई भर्ती ही नहीं हुई, और जितने भी हमारी सरकार भर्ती कर रही है तो धीरे धीरे अधिकारियों की कमी है। अभी तो हमारी सरकार इतनी सारे लोगों की भर्ती निकाली कि व्यापक परीक्षा नहीं करा पा रहा। लेकिन जिले में तो पूरे प्रभारी भर रहे हैं अधिकांश। प्रभारी नहीं है, कोई रेगुलर पोस्टिंग होती रहती है। जब उपलब्धता नहीं होती तो प्रभारी को भेजा जाता है, जब उपलब्धता आ जाती है, व्यापक से भर्ती हो रही है, पीएससी से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, भर्ती होती जाएगी। ये छत्तीसगढ़ को हीरे से रॉयल्टी कब तक मिलेगी? आपको जल्दी ही हीरे से रॉयल्टी छत्तीसगढ़। ये क्या उसके लिए आपने कोई अपने कार्य योजना में कोई डेडलाइन रखा है? उसमें डेडलाइन इसलिए रखा नहीं जा सकता क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया में कितना समय लगेगा ये बोलना मुश्किल है। सर रुपया कब तक मजबूत होगा? अब तक विलंब के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मामला चूंकि कोर्ट में था, कोर्ट में क्यों था क्या था इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता कोर्ट में। सर रुपया कब तक मजबूत हो जाएगा? डॉलर का बढ़ता ही जा रहा है देखने को। हम सारे आर्थिक मापदंडों में मजबूत हैं, सबसे मजबूत है दुनिया में। और रुपए की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां ऊपर नीचे चलती रहती है, वो व्यापार का मामला है। रिजर्व कम हो जाता है, रिजर्व ज़्यादा जाता है, कभी डॉलर मजबूत हो जाता है, कभी कोई करेंसी मजबूत हो जाती है, उस पर चलता रहता है। बट जितने फॉरेन करेंसी के रिजर्व हमारे पास हैं वो ऐतिहासिक रूप से इतने रिजर्व भारत में कभी नहीं। सर एक ट्रेड डील में अटल जी और मनमोहन सिंह के समय 3% था और 18%, इसको थोड़ा अपने नजरों से स्पष्ट करिए ना। ट्रेड डील के तो आपको पूरा वास्तविक उसमें देखना पड़ेगा, ट्रेड डील क्या है, किसमें जीरो हुआ, कितने एरियाज में आपको जीरो मिला, कितने एरियाज में उन्होंने आपको जीरो करके दिया, कितने एरिया में आपको ट्रेड की जरूरत है। तो ट्रेड डील होती है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर और बाकी टाइम पर तो WTO चलता था, अब WTO तो खत्म हो गया, तो एक ट्रेड डील होती थी, वर्ल्ड ट्रेड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चलता था। अब WTO खत्म हो गया, तब टैरिफ की लड़ाई चलती थी कि स्टैंडर्ड टैरिफ होना चाहिए। अब अलग अलग टैरिफ नेगोशिएशन चल रहा है, अलग अलग टैरिफ नेगोशिएशन अलग अलग ढंग से चल रहा है। ओके, थैंक यू।